हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एकादशा पाठा यानी पाठ 11 है आपका। पाठ का नाम हो जाएगा अस्माकं प्रदेश। चलिए तो इसका देखिए क्या कुछ निर्देश दिए हैं, तो आप इनको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। तो चलिए इसका हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा निर्देश दिए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका क्या पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बेट उद्यानम। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, पचमढ़ी नामक पर्यटन स्थलम अस्ति। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, तो कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियम। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 है, सप्तमी विभक्ति युक्तम शब्दम ना अस्ति। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका है चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लते। प्रश्न नंबर 4 है आपका, जयंतु जंतु भूवि भारत देशो वाक्य कस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, तो क्या है, भारत देशे। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है, मध्य प्रदेश से मूर्ति कलार्थ प्रसिद्ध नगरम अस्ति। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खजुराहो नगरम। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है, निर्देश दिए हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो यह देखिए कुछ शब्द दिए हैं जो आपकी इसमें भरना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 में भरा है, भारतस्य मध्य भागे अस्ति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, बनीचर क्या हो जाएगा, निवसति। प्रश्न नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, तो इन सभी के जो है आंसर हम आगे भर देते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए हमने प्रश्न नंबर 6 से लेकर भर दिया है, निर्देश दिया है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इन सभी के जो है आंसर भर दिए हमने। आप आराम से भर लीजिए। तो यहाँ पर जो मार्क्स छूटा है आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 है, निर्देश दिए हैं, एक वाक्य एक पदन उत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 11 इसका जी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसमें बड़ा माह छोटा माह करना है, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 12 है, इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत माला। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, हीरक रत्नानम खनि भूमि कुत्र स्थित अस्ति। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पन्ना मंडलम। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, वन रक्षणे केशम विशेषम योगदानम अस्ति। इसका उत्तर देखिए, वनवासिना। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15 है, देखिए, एक पदन उत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 15, उज्जैनी कथम प्रसिद्धा अस्ति। इसका जो उत्तर हो जाएगा आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 17 है, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, 17, 18 का आंसर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 हो चुका है। प्रश्न नंबर 19, तो दीर्घोत्तरीय जो क्या है आपके निर्देश दिए हैं, दीर्घोत्तरम लेखक। तो प्रश्न नंबर 19 है, इसका आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 20। तो ये आपका प्रश्न नंबर 20 है, तो इसका देखिए क्या है, मध्य प्रदेश से कानी राष्ट्रीयानि उद्यानानि पर्यटन स्थलनि च सन्ति लिखे। तो इसका उत्तर देखिए, मध्य प्रदेश से माधवो उद्यानम कान्हा किसली बांधवगढ़ इत्यादि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति। ठीक है, चलिए तो बच्चों द्विदशा पाठा रामचरितम पाठ का नाम हो जाएगा रामचरित। तो आपका जो है 12 पाठ है। तो यह देखिए कुछ निर्देश दिए हैं, तो आप इनको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। तो देखते हैं हम, निर्देश दिए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका क्या है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका भी चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लट लकार। प्रश्न नंबर 3 है आपका, लट लकारस्य क्रियापदनम अस्ति। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। राजा न्ययन प्रजापालनम अकृत अत्र रेखांकित पदे लकार अस्ति। तो इसके 4 ऑप्शन दिएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा लट लकार। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5 है। ये आपका प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अफठति। ठीक है, क्या हो जाएगा अफठति। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो यह देखिए क्या है, निर्देश दिए हैं रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपके खाली स्थान है, तो इन सभी के आंसर हम आगे देखने वाले हैं। तो ये देखिए हमने प्रश्न नंबर निर्देश प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो इन सभी के जो है आंसर हमने भर दिए हैं। आप आराम से भर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 है। देखिए निर्देश दिए एक पदन उत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 11, अयोध्या नमनी नगरी कस्मिन प्रदेश से अस्थित। वो जो है अयोध्या नगरी किस प्रदेश में है, तो इसका देखिए क्या है जाए उत्तर प्रदेश में। चलिए प्रश्न नंबर 12 है आपका। देखिए राम लक्ष्मणेश स्वस्य आश्रम कहा अन्य। तो इसका देखिए क्या हो जाए विश्वामित्र। क्या हो जाएगा विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 13 है। इसका आंसर हो जाए राक्षस राज रावण। प्रश्न नंबर 14 है। इसका आंसर हो जाएगा सीतायाह। चलिए बच्चों अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 15 है, जो कि निर्देश दिए हैं एक वाक्य न उत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 15 इसका आंसर हो जाएगा राक्षस रावण सीताम कपटेन आहारत। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 16 आता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 16 है। आदि कवि कहा अस्ति। तो इसका तो देखिए आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। प्रश्न नंबर 17 है। बानराः सागरे किम अकुर्वन्। तो इसका उत्तर देखिए कि बानराः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18, रामः कथम प्रजा पालनम अकुरुत। तो इसका उत्तर देखिए राम न्यायन प्रजा पालनम अकुरुत। तो आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 18 तक सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19 है। निर्देश दिए हैं दीर्घ उत्तरम प्रश्न, जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 19 है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके क्या है देखिए शब्द लिखना थे। तो इसका देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सता, आठा, नवा, दसा। तो इसके 10 वाक्य लिख दिए हमने, आप आराम से लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न 20 है, इसका आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं, कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। त्रयोदशा पाठः, पाठ का नाम हो जाएगा बानर चतुर्बानर। तो इसका क्या है 13 पाठ है और पाठ का नाम हो जाएगा चतुर्बानर। तो इसके जो है देखिए कुछ निर्देश दिए, तो आप इन्हें पढ़िए। तो अभ्यास प्रश्न हैं आपके। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 1 हो जाता है आपका, निर्देश दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका क्या है दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरे पर। यह हमारा प्रश्न नंबर 2 है। जले बस्ती। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका क्या है दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मकरः। प्रश्न नंबर 3 है। यस्य बुद्धि तस्य। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसका है चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो इसका देखिए निर्देश दिए हैं स्थानानि पूर्यत। तो यह देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनको इनमें भरना है। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 6, छात्राः विद्यालयं पठति। प्रश्न 7, भोजनम जलम पिबति। प्रश्न नंबर 8 है, जम्मू फलानी मकरः प्रसन्नः अभवत्। प्रश्न नंबर 9 और 10। तो इन सभी के जो है आंसर हम आपको आगे भर कर दिखाते हैं। तो यह देखिए हमने इनके आंसर भर दिए हैं, प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो इन सभी के जो है आंसर भर दिए हैं, आप आराम से भर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 निर्देश दिए हैं एक पदन उत्तरम लिखत। तो प्रश्न नंबर 11 है, बानरस मित्रम कहा अस्ति। इसका तो देखिए मकरः, मकरः यानी जो होता है मगरमच्छ। ठीक है,
चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12 है, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू वृक्ष। प्रश्न नंबर 13 है, इसका आंसर हो जाएगा बानर। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, इसका आंसर हो जाएगा बानर। ठीक है, चलिए अब आगे निर्देश दिए हैं, एक वाक्य अनुत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 15 है, इसका आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्न नंबर 16 है, इसका आंसर हो जाएगा मम पत्नी तब हृदयम खादी तुई छाती। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 है हमारा, ये प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा, इसका आंसर आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18 है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 18 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, निर्देश दिए हैं दीर्घोत्तरम लिखत। तो प्रश्न नंबर 19 है, इसका आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। तो आपका प्रश्न नंबर 20 है, इसका जी आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा चतुर्दश पाठा जंतुशाला पाठ का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जंतुशाला। तो आपका जो है 14 पाठ है और जंतुशाला पाठ का नाम हो जाएगा। तो यदि कुछ निर्देश दिए हैं तो आप इनको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। चलिए देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1। तो निर्देश दिए हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, गोपालस्य मित्रम अस्ति। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपका, पजरे भ्रमति उत्पत्ति चा। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इसका क्या है, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बानर। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखितेषु पक्षी अस्तित्व। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शुष्क। प्रश्न नंबर 4 है, इसके विचार क्या है, जले ना निवसति। इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका है चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सस्कम। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न 5 हो जाएगी। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका देखिए क्या है, 4 ऑप्शन दिए, तो इसका जो है आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने टिक कर दिया, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए क्या हो जाए, अपरम क्या हो जाएगा, प्रणय संग्रहालय क्या हो जाएगा, जंतुशाला। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, जो कि हमारे रिक्त स्थान है। तो निर्देश दिए रिक्त स्थान आनी पूरी। तो प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इसके प्रश्न नंबर 10 है। तो इन सभी के आंसर हम आगे देखने वाले हैं। देखिए जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, तो इसका देखिए आंसर ये है, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, जंतुशाला। चलिए आपका जो है प्रश्न नंबर निर्देश दिया रिक्त स्थान निपुरिय। तो प्रश्न नंबर 6 में भरा जाएगा आपका भारत। प्रश्न नंबर 7 में लखनादौन। प्रश्न नंबर 8 में बानरों। प्रश्न नंबर 9 में सुरेश। और प्रश्न नंबर 10 में जंतुवाह भरा जाएगा। ठीक है, तो इन सभी के जो है आंसर हमने भर दिए हैं, आप आराम से भर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 है। देखिए एक पदन उत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 11, अस्माकम मानसी के रज्जन्ति। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है, आंसर है इसका जंतुशालायाम जनवत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 में भरा जाएगा बानरस। प्रश्न नंबर 13 इसका आंसर हो जाएगा मयूरा। प्रश्न नंबर 14 इसका आंसर हो जाएगा बानर। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 पर। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही थी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह निर्देश दिया है, एक वाक्य उत्तरम लिखत। तो प्रश्न नंबर 15 इसका जी आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, क्या है इसका आंसर, प्राणी संग्रहालय से भोपाल नगरे स्थित अस्ति। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 है, जंतुशालायां जले का निवासति। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो गया जंतुशाला जले मकर निवसति। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 17 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 17 है, सुरेश कैन से जंतुशालम आगच्छत। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरेश जन कैन से जंतुशाला आगच्छत। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 अस्माकम मित्राणि सन्ति के। तो इसका उत्तर देखिए जंतवा अस्माकम
मित्राणि सन्ति। इसका यथा सुक्म बक्म सारंश मयूर हंस चार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 20 है। इसका ये प्रश्न 20 है, तो इसका जो पत्र है देखिए हमने वर्त बना दिया, आप आराम से बना लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 21 है। देखिए प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या है, पच दशा पाठा। तो क्या पाठ का नाम क्या हो जाए, स्वतंत्रता दिवस। पाठ का नाम 15 पाठ है आपका, पाठ का नाम हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। तो यह देखिए कुछ अनुस्वर दी हैं, तो आप इनको पढ़िए और इनको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इनको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है हमारा प्रश्न नंबर 1। तो निर्देश दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, संस्कृत मध्यमन भाषणम करोति। इसके 4 ऑप्शन दिए, क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्धा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रधान अध्यापक। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, इसका भी 4 ऑप्शन दिए गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ठीक है, तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रा। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुवचनम। प्रश्न नंबर 5 है, इदानीं वयं गृहं गच्छामः वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 है। देखिए रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ देखिए आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों को यानी इस खाली जगह पर भरना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो इन सभी के जो है खाली स्थान हम आगे भरते हैं। देखिए निर्देश दिए हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो प्रश्न यह शब्द को हमने यहाँ खाली जगह पर भर दिया। तो पहले में भरा जाएगा आपका प्रधानाध्यापक, दूसरे में अभ्यास भरा जाएगा, प्रश्न 3 में भरा 8 में भरा जाएगा आपका मिष्ठान वितरण, प्रश्न नंबर 9 में भरा जाएगा आपका वर्धा, और प्रश्न नंबर 10 में भरा जाएगा आपका भारतीय। ठीक है, चलिए तो बच्चों आपके जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने इसकी जो है PDF बनाई है संस्कृत विषय की, यानी हमने सभी विषयों की जो है PDF बनाई है। तो आप जाइए PDF में, PDF चाहिए हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी पार्टों की वीडियो एक साथ में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 है, एक वाक्य न उत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 11 है, इसका आंसर जी हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 का आंसर सप्तवादनी लिखा जाएगा। चलिए अब आपका प्रश्न नंबर 13 है, अस्माकं राष्ट्रगानम किम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा जनगण मन। प्रश्न नंबर 14, संस्कृत मध्यमन भाषणम कहाँ करिष्यति। इसका क्या आंसर हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15 है। देखिए क्या है, निर्देश दिए हैं, एक वाक्य न उत्तरम लिखा। तो प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा। इसका आंसर देखिए क्या है, अगस्त मासे स्वतंत्रता दिवस भवति। तो अगस्त में क्या आता है आपका, स्वतंत्रता दिवस। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या हो जाएगा, नागेशस्य भाषणस्य विषय किम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नागेशस्य भाषणस्य विषय क्रांति कार्यम अस्ति। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 17 पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 17 है, इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है, इसका आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं आप। चलिए बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, दीर्घोत्तरम लिखा। तो प्रश्न 19 है, इसका आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर जो है 19 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 20 है, इसका जी आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब हम भी पूरा
शुरू से लेकर एंड तक यानी पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।